हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज सोनोली। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म टेंस पे। आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ बने रहिए और इस लेक्चर को पूरे एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। और आज हम भी फॉर्म में हैं, एकदम बिल्कुल फॉर्म में हैं। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों के लिए सब सारा चीज एस्केलेटन सिस्टम लेके आए हैं। आज इतना जबरदस्त साइनोवियल ज्वाइंट को हम समझाने वाले हैं कि बिल्कुल कभी नहीं, लंबे समय तक याद रहेगी। ये हमारा प्रॉमिस है। कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं तो मेरा बिल्कुल आपके माथे में छाप, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीजें आज इजी तरीका में आज हम लोग देखते हैं। जब तक हम इस चीज को लिखते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए की हैं। ये मेरे हाथ का बनाया हुआ चीज है, मेरे हाथ का बनाया हुआ स्केलेटन सिस्टम है, तो इससे हम सब बेनिफिट लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है? सबसे पहले साइनोवियल ज्वाइंट होता है, जैसे फाइब्रस ज्वाइंट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट को देखा था। आज साइनोवियल ज्वाइंट को देखेंगे। इन सभी चीजों में क्या डिफरेंट है वो सारी चीजें ये पढ़ने के बाद सब चीज क्लियर हो जाएगा। फाइब्रस ज्वाइंट को आप देख करके ये बोल सकते हैं कि ये फाइब्रस ज्वाइंट है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में हाइलिन कार्टिलेज से ज्वाइंट होता है जो कि पार्शियली मोबाइल होता है। ठीक है ना, पार्शियली मोबाइल होता है, ज्यादा मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। और जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है वो तो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं करने देता है। जैसे कि आपके स्कल में जो ज्वाइंट है हमने समझाया था पिछले लेक्चर में, तो ये जो ज्वाइंट होता है ये बिल्कुल ही मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। बट साइनोवियल ज्वाइंट ये बोलता है तुम फ्री हो, जितना तुमको मूवमेंट करना है करो, ये फुल्ली मूवमेंट देता है। ठीक है ना, इसी के साइनोवियल ज्वाइंट के हेल्प से हम लोग लोकोमोशन कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, अपने एक जगह से दूसरे जगह पे जा पाते हैं। ठीक है ना, अगर ये साइनोवियल ज्वाइंट नहीं रहता तो हम लोग लोकोमोशन नहीं कर पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते। तो साइनोवियल ज्वाइंट का कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं कि साइनोवियल ज्वाइंट को पहचाना कैसे जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक यानी कि पहचान क्या है, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा पॉइंट है उसको लिख लेते हैं और लिखने के बाद चीजों को हम लोग समझेंगे किस पे, ये जो स्केलेटन सिस्टम लाए हैं इसी के हेल्प से साइनोवियल ज्वाइंट को समझेंगे कि एक्चुअल में साइनोवियल ज्वाइंट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइनोवियल ज्वाइंट कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, बहुत ही सुंदर सा पॉइंट है जो साइनोवियल ज्वाइंट का पहचान बताता है। साइनोवियल ज्वाइंट कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टराइज्ड बाय यानी कि इसको पहचाना जाता है किसके द्वारा? प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फील्ड। फ्लूइड फील्ड क्या होता है? साइनोवियल कैविटी होता है। साइनोवियल कैविटी किसके बीच में होता है? बिटवीन बिटवीन आर्टिक्यूलेटिंग आर्टिक्यूलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स। ये जो चीजें लिखा हुआ है बिल्कुल आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट अभी जब हम इसको समझाएंगे एस्केलेटन सिस्टम के हेल्प से तो सभी चीजें ये क्लियर हो जाएगी। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको पहचाना जाता है किसके द्वारा? फ्लूइड फील्ड। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि फ्लूइड फील्ड होता है, मतलब कि फील्ड मतलब कि भरा हुआ ना, फील्ड मतलब क्या होना? भरना। फ्लूइड मतलब तो आप लोग जानते हैं लिक्विड जो फ्लूइड होता है। फ्लूइड फील्ड क्या होता है? साइनोवियल कैविटी होता है। कैविटी का मतलब होता है गड्ढा, साइनोवियल का मतलब साइनोवियल ज्वाइंट से आया है। ठीक है ना, तो ये साइनोवियल कैविटी का मतलब कि साइनोवियल ज्वाइंट वाला गड्ढा होता है। ठीक है ना, साइनोवियल कैविटी एक गड्ढा है जो किससे भरा होता है? फ्लूइड से भरा होता है। किससे भरा होता है? फ्लूइड से भरा होता है। बिटवीन किसके किसके बीच में? एन छूट गया, इसको लिख लेते हैं। बिटवीन आर्टिक्यूलेटिंग सरफेस, किसके बीच में? आर्टिक्यूलेटिंग सरफेस होता है
दो बोन्स का आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में, दो बोन के आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में साइनोवियल कैविटी होता है, जो फ्लूइड से क्या होता है, भरा हुआ होता है। ठीक है, जो फ्लूइड से भरा होता है, ये चीज याद रखिएगा। अब भी समझाते हैं क्या होता है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस का मतलब ये है, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़। ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस का मतलब कि वैसा सरफेस जो जोड़ में मदद करता हो। ठीक है ना, अगर दो चीज को जोड़ रहे हैं हम, जैसे कि ये मेरा पेन है और ये है, तो इस ये यहाँ पे जुड़ रहा है, तो इसका जो सरफेस, आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन है, ये है, ये वाला जिसपे ये जुड़ रहा है। ठीक है ना, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। ठीक है, ना कि ये सरफेस है। ठीक है ना, ये सरफेस नहीं है, जहां पे ये दोनों पेन हमारा जुड़ रहा है, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। चलिए देर नहीं करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि स्केलेटन सिस्टम पे क्या है। ये हमारा लोअर लिम्ब है। ठीक है ना, लोअर लिम्ब है, ये लेफ्ट लोअर लिम्ब है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या है, फीमर बोन है, और ये क्या है, टिबिया, और ये क्या है, फिब्यूला। अब यहाँ पे ये नी ज्वाइंट आप लोग देख रहे होंगे, नी ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है एक तरह का। ठीक है ना, इस ज्वाइंट के अंदर एक कैविटी होता है, ज्वाइंट के अंदर एक गड्ढा होता है, जो दोनों सरफेस के बीच में एक बहुत ही छोटा माइनर एक जगह होता है, यहां से लेकर के यहां तक खाली स्पेस होता है। ठीक है ना, वो साइनोवियल कैविटी होता है। कैविटी मतलब गड्ढा। उस गड्ढा में क्या रहता है, फ्लूइड रहता है। आप लोग को ये फ्लूइड दिख रहा होगा। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए, ये फ्लूइड दिख रहा होगा इसके अंदर ऐसे। ठीक है ना, अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा फिंगर से हटा के दिखाते हैं। ये फ्लूइड है जो इसके अंदर में रहता है, ये फ्लूइड। ठीक है, तो ये फ्लूइड जो रहता है, ये साइनोवियल ज्वाइंट में ही पाया जाता है, जो साइनोवियल फ्लूइड है। ठीक है, और यहाँ पे साइनोवियल कैविटी होता है। इस तरह से ये मूवमेंट करता है। ठीक है ना, ये फ्लूइड इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ताकि इजिली ये मूव कर सके। ठीक है, ठीक है ना, इसको समझिए जैसे कि ग्रीस लगाया जाता है ना, ग्रीसिंग किया जाता है हमारे जो भी मशीनरी चीज होता है, उसी तरह से ये ग्रीस की तरह काम करता है फ्लूइड इसके बीच में। अगर यही फ्लूइड कम हो जाए या न रहे, तो जब हम लोग इस घुटना को मोड़ेंगे तो पैर से आवाज आता है खट खट का। ठीक है, या इसमें ज्वाइंट में पेन हो सकती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट है जिसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर फिगर से समझेंगे। फिगर में भी बनाएंगे, आप लोग बस बने रहिए, देखते रहिए, बिल्कुल मजा आएगा, एकदम से लगे रहिए, एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखिए। ठीक है ना, इसमें एक पॉइंट है, ये क्या करता है, अलाउज करता है। किसको अलाउज करता है, मूवमेंट को। किसको अलाउज करता है, मूवमेंट को। ठीक है, मूवमेंट को अलाउ करता है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प्स इन किसमें, लोकोमोशन में, हेल्प्स इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन। एंड एंड एक और चीज है, मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है। लोकोमोशन क्या है, हम यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से यहाँ पे आ गए, यानी हमारी लोकेशन चेंज हो गई। जब लोकेशन चेंज होती है तो उसको लोकोमोशन बोला जाता है। ठीक है, लोकोमोशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लोकोमोशन बोला जाता है। और मूवमेंट होता है, हम यहीं पे खड़ा है, इधर उधर गर्दन को हिला रहे हैं, हाथ पैर को हिला रहे हैं, ये हमारा क्या है, बॉडी का मूवमेंट है। तो ये किस में हेल्प करता है, कौन, साइनोवियल जॉइंट, लोकोमोशन में और मूवमेंट में हेल्प करता है। और किसको अलाउ करता है, मूवमेंट को अलाउ करता है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही साइनोवियल जॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके द्वारा हम लोग पहचानते हैं कि ये फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, और ये साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो साइनोवियल जॉइंट में सिर्फ साइनोवियल फ्लूइड मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आप लोग ध्यान से इसको, माइनर माइनर पॉइंट्स है, इसको बहुत छोटा छोटा पॉइंट्स है, इसको आप लोग ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको इरेज करके अभी जल्द हम लिखते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि साइनोवियल जॉइंट्स के क्या क्या कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब आप लोग फैन सभी लोग देखे होंगे, फैन में क्या होता है, तीन विंग्स होते हैं। ठीक है ना, तीन उसमें विंग्स होता है, पंख होता है उसका, और एक बॉडी होता है। ये तीन, ये सब चारों चीज मिल करके क्या बनाता है, फैन बनाता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर हम पूछे कि फैन का कौन कौन से कंपोनेंट है, तो आप बोलेंगे तीन विंग्स होता है, एक बॉडी होता है, जिससे एक फैन बनता है। उसी तरह से साइनोवियल जॉइंट का अपना कुछ कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट को हम लोग देखेंगे कि किस किस चीज से मिल करके बना है। ठीक है ना, साइनोवियल जॉइंट, इसी को बोला जाता है क्या, कंपोनेंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, फिगर के थ्रू समझेंगे, बने रहिए एकदम, बिल्कुल देखते रहिए।
कंसंट्रेशन के साथ ऐसा समझा देंगे दिमाग में भर देंगे कि फिर उतरेगा भी नहीं। ये हमारा फीमर बोन है, ठीक है। और ये क्या है, टिबिया है, ठीक है। और ये फिब्यूला है। चलिए यहां तक रहने देते हैं हम। इसके ऊपर में होता है फाइब्रस कैप्सूल, सबसे बाहरी की तरफ फाइब्रस कैप्सूल होता है। ये कहां से कहां तक होता है, जो भी आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है उस पे ये फाइब्रस कैप्सूल नहीं होता है, ना मेम्ब्रेन, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। ये सबसे बाहर में एक कैप्सूल बना रहता है, ठीक है ना, कैप्सूल इस तरह से कैप्सूल होता है जो फाइब्रस होता है, ठीक है। कैप्सूल किस चीज का बनाता है, फाइबर का, ताकि फटे नहीं, बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर में होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जस्ट फाइब्रस कैप्सूल के अंदर में होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन हुआ, ये साइनोवियल इस तरह से मेम्ब्रेन होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन इस आर्टिकुलेटिंग जो सरफेस है ना, ये जहाँ पे ये दोनों हड्डी जुड़ता है, ये तो बहुत दूर बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन ये बहुत पास में रहता है। तो जहाँ पे ये दोनों हड्डी जुड़ता है ना, यहाँ पे ये आर्टिक्यूलर सरफेस पे ये साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा अच्छा ये समझिए कि पॉइंट है। अब क्या होता है कि ये वाला तो हो गया आपका क्या, फाइब्रस कैप्सूल, लिख लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं। फाइब्रस कैप्सूल क्या है, कैप्सूल है। और ये जो ब्लू से दिखा है अंदर में, ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ब्लू से ब्लू को दिखा रहे हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब क्या, झिल्ली, एक परत होता है, ठीक है ना, झिल्ली और एक परत समझिए, ठीक है। अब क्या है कि ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, इसी को बोला जाता है साइनोवियल कैविटी। ये जो खाली जगह है, अभी इसमें फ्लूइड नहीं भरे हैं, ठीक है ना, फ्लूइड फील्ड नहीं है इसमें, तो इसको बोला जाता है क्या, साइनोवियल कैविटी। क्या बोला जाता है, साइनोवियल कैविटी। कैविटी मतलब क्या होता है, गड्ढा, खाली जगह, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग ब्लैक कलर से फ्लूइड भर देते हैं, जो क्या है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड जो अभी हम आपको दिखाए थे फ्लूइड को, ठीक है ना, ये साइनोवियल फ्लूइड होता है। इसको लिख लेते हैं, साइनोवियल फ्लूइड को इधर। ये हो गया साइनोवियल फ्लूइड। और ये जो आप देख रहे हैं दोनों बोन्स के ऊपर में, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो सरफेस जो बनाए हैं, इसको बोला जाता है आर्टिक्यूलर सरफेस। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्टिलेज का होता है। ये आपके नीचे में क्या है, ये पूरा हड्डी है, पूरा बोन है, लेकिन जहां पे ये दोनों जुड़ता है ना, वहां पे कार्टिलेज होता है, ठीक है। जहां पे ये दोनों पेन जुड़ रहा है, यहाँ पे दोनों क्या होता है, इस जहां पे जुड़ता है वहां पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है। इतना ही दूर, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कार्टिलेज होता है, गोले करके, ठीक है ना। वो इसलिए होता है ना कि हड्डी को टूटने से बचाता है, नहीं तो ये हड्डी जब एक दूसरे से टकराएगा और दोनों हार्ड हार्ड चीज लड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें रफनेस आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है, और कार्टिलेज इसको एक स्मूथनेस भी देता है, जिससे ये आसानी से क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब हम लोग फाइब्रस कैप्सूल क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइनोवियल कैविटी क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज क्या होता है, एक एक वर्ड में इसको थोड़ा सा लिख के समझ लेते हैं कि फाइब्रस कैप्सूल क्या है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइब्रस कैप्सूल से, ठीक है। थोड़ा सा इससे भी समझ लेते हैं ताकि आसानी से सभी चीजें समझ में आ जाए। देखिए ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट के चारों तरफ से, ठीक है ना, फिगर में तो आपको एक ही तरफ से साइड साइड से दिखा था वो कैप्सूल, ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल। लेकिन ये जो ज्वाइंट है,
इस ज्वाइंट के चारों तरफ से इस तरह से फाइब्रस कैप्सूल होता है। क्या होता है? चारों तरफ से फाइब्रस कैप्सूल होता है, इसको इस तरह से ढक लेता है, फाइब्रस कैप्सूल होता है, ठीक है ना, ताकि इसमें से फ्लूइड बाहर नहीं निकले। तो उसी चीज को हम लोग फाइब्रस कैप्सूल के बारे में लिखेंगे कि फाइब्रस कैप्सूल होता क्या है। जो फाइब्रस कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल ये क्या करता है कि जो ज्वाइंट होता है उसको सराउंड करता है। क्या करता है? तो सराउंड, सराउंड मतलब कि घेरा लगाना, ठीक ना, चारों तरफ से घेर देता है। सराउंड्स द ज्वाइंट्स, जहां भी ज्वाइंट होता है साइनोवियल ज्वाइंट, उसको कौन सराउंड्स करता है? फाइब्रस कैप्सूल, जो सबसे बाहर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से ये क्या करता है? फाइब्रस कैप्सूल किस चीज का बना होता है? कोलेजन फाइबर का। कोलाजन फाइबर होता है, जो इस तरह से फाइबर होता है, ठीक है ना, उसी का ये बना होता है कौन? फाइब्रस कैप्सूल। इसके बाद में क्या था? फाइब्रस कैप्सूल के बाद में क्या था? साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग लिखेंगे कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, ये वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि एक वैसा टिश्यू जो न्यूट्रिशन भी देता है ना, वहां पे फ्लूइड को सेक्रेट भी करता है, वहां ब्लड सप्लाई भी करता है ना। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है जो दो चीजों को क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, और ये किस चीज का बना होता है? तो कंसिस्ट ऑफ ये साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होता है, ये कंसिस्ट ऑफ कोलेजन का होता है। कोलेजन एक प्रोटीन है, कोलेजन, कोलेजन का होता है, और क्या होता है? इलास्टिक फाइबर होता है। कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक नाम से ही आ रहा है, इलास्टिक जिसको हम लोग लमड़ाते हैं, लमड़ जाता है ना, तो उसको तानने से क्या होता है? उसकी साइज बढ़ जाती है, तो इलास्टिक फाइबर होता है, ठीक है ना, इलास्टिक फाइबर। यानी कि कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर का ये बना होता है, कंसिस्ट ऑफ। ये किस चीज का बना हुआ होता है? कौन? साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो अभी मेम्ब्रेन देखे थे, जो आपके कैप्सूल के अंदर में था, ठीक ना, फाइब्रस कैप्सूल के अंदर में था, तो कोलेजन से बना होता है, इलास्टिक फाइबर से बना होता है, और क्या होता है? फैट सेल होता है इसमें, ठीक है, फैट, फैट सेल होता है। क्या होता है? फैट सेल होता है। और क्या होता है? फैट सेल के अलावा और क्या होता है? फैट सेल के अलावा इसमें होता है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट, ये भी सेल है जो फाइबर को बनाता है। फाइब्रोब्लास्ट हो गया। उसके बाद में इसमें मैक्रोफेज भी होता है, एंड मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है? एक डब्ल्यूबीसी होता है, जो कि क्या करता है? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे अगर ज्वाइंट में चले गए, तो उसको ये खा जाता है, निगल जाता है, ठीक है ना, तो ये मैक्रोफेज होता है। तो ये सारी चीज जो होती है मिल करके और साइनोवियल मेम्ब्रेन को बनाता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में एक और चीज है कि ये क्या चीज को सेक्रीट करता है? सेक्रीट मतलब कि निकालना, क्या चीज को बनाता है, क्या चीज को निकालता है। तो साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होता है सेक्रीट्स क्या? साइनोवियल फ्लूइड, सेक्रेट साइनोवियल फ्लूइड। इसका हिंदी हुआ कि साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड को सेक्रीट करता है, ठीक है, सेक्रीट करता है, निकालता है। जो साइनोवियल फ्लूइड देखे थे, वो बनता कहाँ से? वो आता कहाँ से? कम हो जाने पे कैसे वो बनता है? तो वही साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है, वही इस फ्लूइड को बनाता है, ठीक है ना। इसके बीच में जो आप फ्लूइड देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो फ्लूइड है, ये कौन बनाता है? वही साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाता है। तो अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद अब हम लोग का क्या था? तो साइनोवियल फ्लूइड था, तो उसको देखते ही इरेज करते। तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, इसके बारे में लिखेंगे, ये विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड, ठीक है ना, लाइक ए
व्हाइट। जो एग में दो दो कलर का आप उसमें कंपोनेंट देखे होंगे, एक येलो कलर का होता है और एक व्हाइट कलर का होता है, ठीक ना। बिल्कुल एक इस कलर का होता है। ये जो फ्लूइड है आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो फ्लूइड है बिल्कुल इस कलर का होता है, ठीक है ना, बिल्कुल इस कलर का होता है। तो ये जो फ्लूइड होता है, जो व्हाइट वाला होता है, जो एग व्हाइट होता है, मतलब कि एग व्हाइट कलर का होता है फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, यही साइनोवियल फ्लूइड होता है। यानी कि साइनोवियल फ्लूइड एग व्हाइट कलर का होता है और ये विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस का मतलब क्या होता है, जैसे पानी होता है, पानी बहुत ही पतला होता है, ठीक है, पानी बहुत ही पतला होता है, लेकिन अगर वहां पे अगर आप ऑयल ले लिए, ठीक है ना, सरसों का अगर ऑयल ले लिए तो वो विस्कस हो गया, पानी से ज्यादा विस्कस है। तो जितना ज्यादा उसमें गाढ़ापन है वो उसका विस्कोसिटी बताता है ना। तो यहाँ पे जो आप फ्लूइड देख रहे हैं ये पानी की तरह तो नहीं, फिंगर पे रखे अगर पानी रहता तो गिर जाता है, लेकिन ये ज्यादा विस्कस है, पानी से ज्यादा गाढ़ा है। विस्कस का मतलब ये समझिए एक वैसा फ्लूइड जो गाढ़ा हो, ठीक है ना, जो ज्यादा गाढ़ा हो, जो सेमी सॉलिड की तरह हो जाए, ठीक है ना। तो विस्कस फ्लूइड एग व्हाइट की तरह होता है। अगर इसका वो लिखेंगे कंपोज्ड ऑफ, ये किस चीज के बना होता है, कंपोज्ड ऑफ, तो ये बना हुआ होता है, इसमें भी आपको प्रोटीन होता है, ठीक है ना, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन होता है। और क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है, प्रोटीन और लिम्फोसाइट हो गया, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड भी होता है, हाइलुरोनिक एसिड। और इसके बाद में है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करता है, इट कवर्स, कवर यानी कि ढकना, कवर्स द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स। सपोज दैट ये दोनों बोन्स है और ये जहां पे जुड़ रहा है, जिस सतह से जुड़ रहा है, ये इसका मान लीजिए सतह है, ये इसका सतह है, जहां पे ये जुड़ रहा है, जिस सतह से जुड़ रहा है, ये इसका आर्टिकुलर सरफेस है। और इसी पे ये मान लीजिए कि ये बोन है, लेकिन यहाँ पे इसी पे क्या आ जाता है, कार्टिलेज आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी को आर्टिकुलर कार्टिलेज कहा जाता है, जो इसके ऊपर कार्टिलेज आता है। तो वही ये बोल रहा है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो किसको ढक रहा है, इस बोन को ढक रहा है। वही बोला कवर्स द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन, बोन के आर्टिकुलर सरफेस को ढकता है कौन, आर्टिकुलर कार्टिलेज। इतना सारी चीज समझ में आ गया। अब आगे हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, साइनोवियल ज्वाइंट में कौन कौन से ज्वाइंट है, ठीक है ना। तो किसके बेसिस पे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन एंड मूवमेंट। कह रहा है कि इसका क्लासिफिकेशन